हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम 68 बीपीएससी में कुछ प्रश्न है जिसका आंसर बीपीएससी ने रॉन्ग दिया है। आपको हम साक्ष्य के साथ यानी प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सभी क्वेश्चन का प्रूफ के साथ आपको हम आंसर दिखाएंगे कि बीपीएससी का आंसर गलत है, जिसे बीपीएससी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये एक क्वेश्चन है आपका कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर आपका बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन ई, यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। यानी इनमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो गलत नहीं है। आपको दिखा दे, यही क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। यही सेम क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने आपको 2010 में पूछा है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यह आपका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ये ऑप्शन भी देखिए सेम है आपका, देख लीजिए सेम ऑप्शन है आपका। तो यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी ने यूपीएससी से चोरी तो कर लिया, लेकिन इसका आंसर चोरी नहीं कर पाए। बताइए सेम क्वेश्चन है यूपीएससी का, यूपीएससी ने इसका आंसर देखिए क्या दिया है आपका, दिखाते हैं आपका। देखिए इसका यूपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन, इसमें 3 माना है, ये 3 आपका गलत है कि जिला फोरम उन शिकायतों को देखता है जहां माल और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है आपका। इसका हम प्रूफ दिखाते हैं। चलिए नीचे यहाँ देखिए, ये आपका है, इसका प्रूफ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जिला फोरम 1 करोड़ रुपये तक के मामले को देखेगा। यानी ये आपका स्टेटमेंट सही है। यानी यहाँ 1 करोड़ तक रुपये बात कर रहा है, लेकिन जब का यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है कितना, ये दिया आपका 50 लाख रुपये तक बात कर रहे हैं। यानी इसीलिए आपका 3 नंबर आपका यहाँ गलत है। ये यूपीएससी आंसर दिया है, जबकि बीपीएससी में भी ये ऑप्शन है, आपको दिखाते हैं। जो बीपीएससी में क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन ए में कि जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहाँ वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ अभी दिखाया था आपको प्रूफ में कि 1 करोड़ तक का वो कर सकता है। यानी ये इसका आंसर होना चाहिए, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन ई। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया जो 100% इसका आंसर चेंज होना चाहिए, होगा ही। तो ये आपका यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है 3 नंबर इसका आंसर दिया है, जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर गलत दिया है। आपको हम प्रूफ भी दिखा दिए, साक्ष्य भी दिखा दिए। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जिला फोरम 1 करोड़ रुपये तक के मामले को देख सकता है, यानी देखेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें इसका गलत आंसर दिया है साइलेंस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय। तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ये डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी पर वो डिपेंड करता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। इसमें कहीं भी आवृत्ति ऑप्शन नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें बीपीएससी ने क्या किया, इसका आंसर दे दिया वेवलेंथ। एक चीज़ बताइए, वेवलेंथ ठीक है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ऐसे तो बहुत से फैक्ट होता है जो दूसरे पर डिपेंड करता है। इसका मतलब और भी आंसर होना चाहिए। तो इसके अनुसार बी है, लेकिन बी बिल्कुल गलत है। ये कोई आप बीपीएससी का आप ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका आंसर 100% ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 100% ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका साक्ष्य दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन है कि साइलेंस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ, देखिए वेरिएशन ऑफ, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक में क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ देखिए द साइलेंस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन। यानी वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। किससे निकलता है वो, फ्रीक्वेंसी से। तो बिल्कुल आपका ये गलत आंसर दिया हुआ है। तो एक ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, जो इसका आंसर बदलेंगे, बीपीएससी जरूर बदलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन था आपका, जो साउंड वाला क्वेश्चन था, इसे हिंदी में दिया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, ई, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आपका बिहार स्पेशल से है। इसमें देखिए, इसमें का क्वेश्चन क्या कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि रोहतास में पायरेट्स का सर्वाधिक भंडार है, ये बिल्कुल सही है। 2 है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिले में पाए जाते हैं, यह भी सही है। 3 है कि जमुई जिले में सोना का भंडार पाए जाते हैं, यह भी सही है। यानी आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। अब
आंसर पढ़िए इसका, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये, यानी इसमें कौन सा कथन सही है। आपका तीनों कथन सही है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कि 1 और 3, तो ये बिल्कुल सही है। 3 ये भी सही है, 1 और 2 ये भी सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 1 से अधिक, ऑप्शन डी होना चाहिए। जबकि बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ई, तो यहाँ भी सुधार होना चाहिए। जबकि हम इस तीनों स्टेटमेंट सही है तो भाई ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही है, तो 1 से अधिक आंसर होना चाहिए। इनमें से कोई आंसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर बदले जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यानी योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर यानी बिहार आपका उत्तरी बिहार में आता है CWG और दक्षिणी बिहार में आता है AW। चलिए इसका साक्ष्य दिखाते हैं आप, यानी इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, बी एंड सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन इसका आंसर डी होना चाहिए। जबकि बीपीएससी ने केवल आपका बी दिया है CWG। चलिए इसका हम साक्ष्य दिखाते हैं आपको। देखिए ये मैं एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ, ये प्रवीण सर का है एडुटेरिया का, जो इसका लेक्चर में ये दिखाया यहाँ दिया हुआ था, तो हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार में है CWG जलवायु में आते हैं, जबकि दक्षिणी बिहार आते हैं AW जलवायु क्षेत्र में। तो यानी बिहार जब आते हैं आपको दोनों क्षेत्र में AW और CWG यानी दोनों क्षेत्र में, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश तो क्या हो गया, बिहार तो है ना, यहाँ बिहार तो लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, यानी बिहार को देखना ही तो है। तो इसका आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन इसका डी। ये आपका 5 क्वेश्चन है जिस पर डॉट है आपका कि बीपीएससी इसका आंसर चेंज जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन और है जिस पर हमको डॉट है, आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। एक ही बताइए कि ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी है, लेकिन बंगाल में यह कभी लागू नहीं हुआ था। मेरे अनुसार मैं जितना पढ़ा हूँ, जितना बुक में पढ़ा हूँ, कहीं भी बंगाल में चर्चा नहीं किया गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ लागू हुआ था। चलिए आपको हम एक इसका प्रूफ दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये पूरा डिटेल्स आपका है महलवाड़ी व्यवस्था पर, लेकिन इसमें कहीं भी इसका चर्चा नहीं है कि आपका ये बंगाल में लागू हुआ था। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। तो मेरे विचार में इसको प्रश्न को बीपीएससी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस पर डॉट है, नहीं तो इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे अनुसार इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए, नहीं तो बीपीएससी को इस क्वेश्चन को हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये आपका कहीं भी हम नहीं पढ़े या कहीं नहीं दिया गया है कि बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था कभी लागू हुआ था। ये क्वेश्चन ही अधूरा है, यानी इसका एक तो ऑप्शन ई होना चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरे अनुसार ये 6 प्रश्न था जिसका आंसर आपको बदल सकता है।